मेजरिंग फोर्स एंड मास। अब मास ये उसको मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ डिवाइसेस होती हैं कि हम किस तरह से किसी चीज़ को जो है वो हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट तरह की डिवाइसेस होती हैं। हमारे पास एक स्प्रिंग बैलेंस होता है, हमारे पास एक फोर्स सेंसर होता है। स्प्रिंग बैलेंस तो सिंपल आपके पास क्या होती है, किसी भी चीज़ जैसे आपने देखा हो नॉर्मल शॉप्स में ये होता है कि मछली वाली दुकानों में होती है, आई थिंक मछली वाली दुकानों में ये ज़्यादातर होता है कि वो मछली को एक स्प्रिंग से अटैच करते हैं और ऐसे करके पकड़ते हैं और कहते हैं भाई ये इतने किलो की मछली है, तो उसी हिसाब से उसका रेट लगता है। तो वो इतने किलो की बेसिकली वो उसका वेट होता है कि ये इतना वजन है इस मछली का, तो ये उस वजन के हिसाब से उसके रेट्स लगते हैं। तो ये स्प्रिंग बैलेंस का वो काम है। फिर एक फोर्स सेंसर होता है जिसमें आप जैसे कि अगर यहाँ पे समझो कोई चीज़ आपने ऊपर रखी है, तो वो सेंस करने के बाद वो फोर्स लगने के बाद उसको बता रहे कि भाई इसका इतना, जैसे कि नॉर्मल हमारी वेटिंग मशीन, ठीक है, ये देखें एक वेट मशीन हो गई, अभी मैंने इसी एग्जांपल दिया आप लोगों को। ठीक है, सो हियर इज न्यूमेरिकल। इसमें क्या है कि मास ऑफ योर स्कूल बैग इज 8 kgs। ठीक है, मास है आपके स्कूल बैग का, दैट इज 8 kg। हाउ मच विल इट वे, अब इसके पार्ट्स बता रहे हैं कि कितना इसका वजन होगा। हेयर ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर, ऑन द सरफेस ऑफ मून, अर्थ के ऊपर और मून के ऊपर, इन दोनों के ऊपर इसका क्या वेट होगा। वेट का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ मास आपके पास मैंने आपको बताया कि चाहे मून पे हो चाहे जुपिटर पे हो चाहे कहीं भी हो वो सेम रहेगा, जो कि क्या है 8 kg है। सिर्फ यहाँ आप जो चीज चेंज हो रही है वो क्या हो रही है, वैल्यू ऑफ जी। तो फॉर अर्थ द वैल्यू ऑफ जी देखो अब यहाँ पे गिवन है, द वैल्यू ऑफ जी फॉर अर्थ इज जी ई से डिनोट किया, दैट इज 9.8, एंड द वैल्यू ऑफ जी फॉर एम यानी कि मून इज 1.625 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एज इट इज आपने क्या करना है, पहले आपने अर्थ के लिए निकाली डब्ल्यू ई इज इक्वल टू एम जी ई बिकॉज इट्स ऑन अर्थ, तो डब्ल्यू ई इज इक्वल टू 8 एम की जगह आपने 8 kg लिखा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जगह आपने 9.8 लिख दिया, आपस में मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर क्या आया 78.4 न्यूटन्स। ठीक है, फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। ये वाला यूनिट आप ना भी याद करो तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, आप डायरेक्ट न्यूटन में लिख सकते हो। वरना अगर आप कहें कि मिस ये यूनिट कहाँ से आए, तो सिंपल ये kg और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दोनों मिला के लिख दिए। ठीक है, इसी तरीके से यूनिट्स बनते। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट कर दिया अर्थ का।
अब इसकी तरह मुझे इस मून के सरफेस पे इसका वेट निकालना है बैग का, तो मैंने सिंपल वही फॉर्मूला लगाया, जस्ट मैंने जी वैल्यू वी जो है वो मैंने मून वाले डाली। तो अब जो है वो मेरे पास आ गई है, यानी कि जो 8 केजी इसका बैग है उसका अर्थ का वजन कितना आ रहा है 78.4 न्यूटन्स, और वही सेम बैग अगर मैं मून पे लेके जाती तो वजन सिर्फ 13 न्यूटन्स हो, यानी ये इतनी ज्यादा फोर्स लगा रहा है, ये इतनी कम फोर्स लगा रहा है। इसलिए आपने सुना होगा कि मून पे लोग उड़ते हैं, है ना? वो इसी वजह से क्योंकि मून पे आपका वेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है। सही है, क्योंकि उसमें उनकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो बहुत ज्यादा कम होती है, यानी उनकी जो ग्रेविटी वो बहुत ज्यादा लो होती है, वो बहुत कम फोर्स लगाती है उनकी ग्रेविटी। Due to low value of G on moon surface, it will be much easy for you to carry your bag to school. Similarly, it will be easy for you to do routine works and you will not get tired easily on moon surface. तो हम बेसिकली क्या कह रहे हैं कि वो आपका जो मून पे उस पे G की वैल्यू इतनी लो होती है कि आप कोई भी काम आराम से आप भागो दौड़ो कुछ भी करो, आपका वजन ही आपको फील नहीं होगा, आप ऐसा लगेगा उड़ रहे हो, तो यू विल नेवर गेट टायर्ड। ठीक है, तो इन्होंने ये बात किया।